नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आरपीएससी के एग्जाम के बारे में आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी दोस्तों एग्जाम में तो समय लगेगा। मेरे हिसाब से एग्जाम का आयोजन नई सरकार कराएगी और नई सरकार भी अगस्त सितंबर से पहले एग्जाम नहीं हो सकता। अगस्त सितंबर 2024 से पहले एग्जाम मुझे संभव नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी आपके पास जो एक साल के लगभग का ये समय मिल रहा है, आप इसका अगर सदुपयोग करोगे तो स्कूल लेक्चरर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको पुस्तकों के बारे में थोड़ी मेरे अनुभव के आधार पर जानकारी दे रहा हूँ कि दोस्तों किन पुस्तकों से आपको किस आधार पे तैयारी करनी चाहिए, फिलहाल है किस प्रकार से चलना चाहिए। कोई दोस्त अगर कोचिंग कर रहा है या किसी व्यक्ति ने कोचिंग कर ली या किसी कोचिंग का कोर्स ले रखा है, तो दोस्तों उनके लिए मैं मार्गदर्शन नहीं कर रहा। मैं मार्गदर्शन केवल और केवल सेल्फ स्टडी के बेस पे जो एग्जाम पास करना चाहते हैं और जो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, पुस्तकों की सूची बता रहा हूँ, उन पुस्तकों से आपको अध्ययन करना है। आपको जो पुस्तक उचित लगे वो पुस्तक ले। उनमें से मैं एक मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर आपको कोई पुस्तक मेरे द्वारा बताई गई उचित नहीं लगे और आपको कोई और पुस्तक उचित लग रही है तो वो पुस्तक आप उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मुझे वर्तमान परिस्थितियों में जो अपना फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब लग रहा है, मुझे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अगस्त या सितंबर तक 2024 तक अगर आपका एग्जाम होगा। इससे जल्दी आपका एग्जाम किसी भी हालत में होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगस्त या सितंबर को आपका एग्जाम का मान करके अभी आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। जीरो से तैयारी प्रारंभ करोगे। अगर आज के दिन आप जीरो से तैयारी प्रारंभ करोगे तो दोस्तों 6 माह में आपके अंदर आत्मविश्वास भी आ जाएगा और आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, 1 वर्ष का आपको समय मिल रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करूं स्कूल मैनेजमेंट। अगर क्योंकि दोस्तों अगर आपने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी नहीं की है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि पहले पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें एक स्कूल मैनेजमेंट नाम का भी टॉपिक होता है। और स्कूल मैनेजमेंट की 2 पुस्तकें आती है मार्केट के अंदर। 10 क्वेश्चन के लगभग मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें 10 क्वेश्चन के लगभग कर दिए गए। इससे पहले 15 क्वेश्चन फिक्स थे स्कूल मैनेजमेंट से आने। वर्तमान में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों उस आधार पे मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट में दोस्तों या तो राठ पब्लिकेशन की पुस्तक ले लें। राठ पब्लिकेशन की भी अच्छी पुस्तकें आती हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर जिस जिस कलाम पब्लिकेशन सिक्कर का जो है उसके उसके अंदर एस एस यादव जो पहले राठ पब्लिकेशन से पुस्तक आई थी 2018 वाली एग्जाम में, इन एस एस यादव की पिछली एग्जाम में इन्होंने कलाम से निकाली है। जो अपना 2023 में जो ये पेपर हुआ था जनवरी में, उसके अंतर्गत इन्होंने कलाम पब्लिकेशन से पुस्तक निकाली है। ठीक, तो दोस्तों ये कलाम पब्लिकेशन से पुस्तक का निकाली थी इसमें। और इससे पहले राठ पब्लिकेशन से, अब राठ पब्लिकेशन से अजय जखराना के नाम से एक पुस्तक आती है। अजय जखराना के नाम से पुस्तक आती है। तो राठ पब्लिकेशन या कलाम में से जो भी आपको उचित लगे, दोनों पुस्तकें पैरेलल मुझे बराबर की अच्छी लगी, उचित पुस्तकें हैं। और आपको 10 के 10 क्वेश्चन इन दोनों ही पुस्तकों में से मिल जाएंगे। तो कोई भी एक पुस्तक ले लें जिसकी आपको भाषा सरल लगे, जिसमें आपको कंटेंट, सीमित कंटेंट और अच्छा कंटेंट लगे, वो पुस्तक ले लें। तो दोस्तों ये तो हुई स्कूल मैनेजमेंट की बात। इसमें दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है पुस्तकों से। इन दोनों ही पुस्तकों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो आप इसमें अधिकतम स्कोर कर सकते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों इतिहास की बात, हिस्ट्री की बात। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के अपनी एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप लक्ष्य में से भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्य में
फर्स्ट ग्रेड की जो लक्ष्य की पुस्तक आती है वो कॉमन पुस्तक आती है, एक ही किताब के अंदर आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी, मतलब गाइड आती है, एक तरह से कहूँ गाइड आती है। उसमें सारा पूरा पहला पेपर दे रखा होता है, लेकिन आपको उसमें से केवल स्कूल मैनेजमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें से पढ़ना है। उसमें से केवल आप हिस्ट्री का पोर्शन लक्ष्य में से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से पनोरमा की गाइड आती है, पेनोरमा की गाइड आती है। पेनोरमा में से भी आप हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ सकते हैं अगर आपको पेनोरमा में से, लेकिन पेनोरमा में डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ, आपको उसमें अंडरलाइन करके तय करना पड़ेगा कि क्या याद करना है क्या नहीं करना। और लक्ष्य में थोड़ा सा सारांश रूप में है, तो दोस्तों आपको जो उचित लगे वो पढ़ लें। और अगर किसी स्टूडेंट को वन लाइनर पुस्तक से पढ़ना पसंद है तो दोस्तों नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक फर्स्ट ग्रेड की इतिहास के लिए नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, वन लाइनर पुस्तक है और इन्हीं पुस्तकों के पैरेलल है, इनके बराबर की पुस्तक है, यानी कि पनोरमा और लक्ष्य से कम मैटर नहीं है, इसमें भी अच्छा मैटर है। तो जिसको वन लाइनर पढ़ने की हैबिट है और वन लाइनर पुस्तक अच्छी लगती है वो नाथ से पढ़ ले, नाथ पब्लिकेशन। इसमें केवल इतिहास के 15 क्वेश्चन के लिए आती है। पनोरमा गाइड आती है, उसमें से आप केवल इतिहास पढ़ सकते हैं। 15 क्वेश्चन के लिए लक्ष्य में से भी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब बात करूं दोस्तों गणित और रीजनिंग की। दोस्तों मैथ जो आता है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में, जो मैथ आता है दोस्तों थोड़ा लेवल का मैथ आता है और वो कंपटीशन में की दूसरी एग्जाम्स में शामिल नहीं है। ऐसे टॉपिक है, एक नंबर सिस्टम तो सेम टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा आपको इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। और इसके अलावा आपको आयतन के क्वेश्चन भी आते हैं, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, इनके आयतन के सूत्र भी आते हैं, ना कि सॉरी क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग से संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण, आपको छोड़ना नहीं है। समय अभी बहुत अधिक है, आपको मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी। छोड़ने की बात तो तब आती है जब अपने पास समय कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप क्या करें, अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, आपको द्विघातीय एक्स वाई का मामला बिल्कुल समझ में नहीं आता, द्विघातीय समीकरण समझ में नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तो केवल एक सब्जेक्ट के लिए मैथ के लिए कहीं ऑनलाइन कोर्स में से कोई मैथ का आपको उपलब्ध करा रहा हो अलग से, वहां से ले ले, कहीं से भी मैथ की आप कोचिंग ले लें, या फिर यूट्यूब से भी टॉपिक सर्च कर करके फर्स्ट ग्रेड आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड मैथ, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ के नाम से आप जैसे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे भी आपको टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व कराते हुए मिल जाएंगे, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरबीडी और माथुरिया पब्लिकेशन, माथुरिया की रामनिवास माथुरिया जी जो जयपुर के टीचर हैं, और आरबीडी पब्लिकेशन आपने खूब सुना होगा। आरबीडी पब्लिकेशन या फिर रामनिवास माथुरिया, इन दोनों की फर्स्ट ग्रेड की मैथ रीजनिंग के लिए एक पुस्तक आती है। ठीक है दोस्तों, जो ये आरबीडी की पुस्तक है, ये यूएस शेखावत की पुस्तक है, यूएस शेखावत की पुस्तक है। और दोस्तों ये पुस्तकें है ना 150 के पेज, लगभग 150 या 100 पेज के लगभग इन पुस्तकों में पेज दे रखे होंगे। तो दोस्तों ये इनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप को मैंने बता दिया, कोचिंग की मदद ले सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग के लिए। अगर आपको नहीं आता है मैथ, अगर आप मैथ के स्टूडेंट है या मैथ आपकी अच्छी है, यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं ले सकते, कोचिंग मैथ के आपको अवेलेबल नहीं हो तो, और यूट्यूब के अलावा आरबीडी या माथुरिया में से कोई एक पुस्तक से भी आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों मैं तो सबसे 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो ज्यादा आपको इन पे, जिनके ये 4 से 5 क्वेश्चन का मैटर है ना, इन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करके, अभी तो आपको स्कूल मैनेजमेंट अच्छे से तैयार करना चाहिए, इतिहास अच्छे से तैयार करना चाहिए, मैथ और रीजनिंग अच्छे से तैयार करना चाहिए, ताकि 10-20 और 10-30 और 5-35 के लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएं। दोस्तों पिछली एग्जाम जो हुई है अपनी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें अधिकांश स्टूडेंट फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और क्वालिफाई नहीं करने की वजह से अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर बनते हुए भी दोस्तों सिलेक्शन से दूर हो गए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको पहले पेपर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
दोस्तों मैं स्कूल मैनेजमेंट, इतिहास और गणित को अच्छे से करना चाहिए। अब बात हुई हिंदी की। हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राघव प्रकाश में से टॉपिक जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस आप डाउनलोड कर लें, उस सिलेबस में से जो जो टॉपिक है उनको टिक कर लें और वहां से इनको पढ़ लें। हिंदी अगर अगर राघव प्रकाश में से अगर आपको कोई भी स्टूडेंट पढ़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसमें मैटर थोड़ा अधिक होता है, पसंद नहीं करता है, तो दोस्तों हिंदी व्याकरण की 9 से 12 की जो पुस्तक आती है उसमें से भी आप कर सकते हैं। 9 से 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पुस्तक 9 से 12 आती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ये वो आपके लिए हिंदी के लिए। दोस्तों विज्ञान, विज्ञान के लिए दोस्तों लक्ष्य में से भी कर सकते हैं, सारांश रूप में मिलेगा आपको। पैनोरमा की जो गाइड है उसमें से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है या तो आप लक्ष्य की गाइड ले आए या पनोरमा की गाइड ले आए। कुछ सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्य या पनोरमा में से पढ़ना, तो एक गाइड ले आए, या तो लक्ष्य ले लें या पनोरमा ले लें। उसमें से आपको क्या करना है, विज्ञान भी उसी में से देख लेना है, हिस्ट्री में भी आपको उसमें से देख सकते हैं। अगर आपको नाथ की वन लाइनर पसंद नहीं है, पैनोरमा में थोड़ा डिटेल में होता है, मैं कह रहा हूं उसमें छांटना पड़ता है आपको अंडरलाइन करके कि कौन सी चीजें एग्जाम में पूछता है और कौन सी चीजें थोड़ी सी ज्यादा डीपली हैं और वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये आपको तय करना पड़ेगा। और लक्ष्य में सारांश रूप में मिलेगा जो केवल और केवल आपके उपयोग के लिए होगा। तो दोस्तों इनमें से गाइड ले लेंगे तो उसी में से आप पढ़ सकते हैं। और 9वीं 10वीं की बुक में से भी आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9th और 10th की बुक में से भी विज्ञान के एक एक टॉपिक को आप टिक कर लें और उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों या तो 9th 10th की पुस्तकों में से देख लें या लक्ष्य और पनोरमा में से देख लें। 9th 10th की अगर पुस्तकों में से देखते हैं तो दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं 9th 10th की पुस्तकों से। राजनीति विज्ञान दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से भी, लक्ष्य में से भी देख सकते हैं, पनोरमा, जो भी आपके पास लक्ष्य या पनोरमा में से एक गाइड है, एक गाइड तो आपको लेनी ही पड़ेगी मार्केट से, उस गाइड में से देख सकते हैं, या आपके पास कई नोट्स हैं तो उसमें से देख सकते हैं। वैसे अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा ही रुचि लेता है और जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल साइंस की वैसे 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आपको लक्ष्य या पैनोरमा या नोट्स में से ही मेरे हिसाब से सफिशियंट रहेगा। किसी कोचिंग के किसी दोस्त से नोट्स ले लें, नोट्स नहीं है पनोरमा लक्ष्य ले लें, लक्ष्य में भी बेटर है और पनोरमा में भी 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर इनमें से नहीं मिल रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो वो दोस्तों राजनीति विज्ञान में कुछ क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है फर्स्ट पेपर में, जो दोस्तों केवल पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आई दोस्तों भूगोल की बात। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा अभी थोड़ा इंतजार करें, भूगोल पढ़ना प्रारंभ नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जिलों की घोषणा हो चुकी है। अब जिले, अगली सरकार बनेगी, दूसरी सरकार, किस हिसाब से वो हो सकता है किन किन क्षेत्रों को कौन से जिले में शामिल करती है या कोई चेंजमेंट करती है, या बुकों के अंदर अभी इसका मेरे हिसाब से अच्छे से मैटर आया नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भूगोल को अभी छोड़ सकते हैं, आपकी एग्जाम में भी अभी 1 साल है, अभी के लिए भूगोल को छोड़ सकते हैं। वैसे भूगोल भी आप नाथ में से पढ़ सकते हैं, वन लाइनर टाइप में नाथ की भूगोल। और पॉलिटिकल साइंस दोस्तों देखना, राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों के लिए नाथ की भी पुस्तक आती है, उसमें से पढ़ लेना, लेकिन भूगोल अभी के लिए नहीं पढ़े, बाद में देखना इसको। इंग्लिश में दोस्तों मैं तो ये कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मदद लें। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस करें जिनको ग्रामर के नियमों की जानकारी है। अगर ग्रामर के नियमों की जानकारी आपको नहीं है तो दोस्तों आप कुछ टॉपिक्स जो आप कर सकते हैं, आपको लगे कि सिलेबस को देख के कि ये टॉपिक मैं कर सकता हूं आराम से, केवल उन टॉपिक्स को तैयार कर ले। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आप कर जाओगे आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी अच्छी पुस्तक ले लें, ज्यादा बड़ी या मोटी पुस्तकें लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें से आप नियम समझ पाए और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, इतना ही मेरे हिसाब से सफिशियंट होगा। दोस्तों मैंने ये मार्गदर्शन केवल उन्हीं के लिए करने का प्रयास किया जो सेल्फ स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या करें, राठ पब्लिकेशन की कलाम या राठ पब्लिकेशन की या कलाम की कौन सी स्कूल मैनेजमेंट की पुस्तक खरीद लें मार्केट से। इतिहास में हिस्ट्री पढ़ने के लिए या तो नाथ ले लें या पनोरमा या लक्ष्य में से एक गाइड ले लें। गणित के लिए मैंने आपको बता दिया, कोचिंग ले लें ऑनलाइन, अगर गणित मैथ रीजनिंग फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कोई कोर्स अवेलेबल हो तो वो ले लें केवल। अगर नहीं है अवेलेबल तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप। यूट्यूब पे भी नहीं अवेलेबल हो तो दोस्तों आप आरबीडी की मदद ले सकते हैं। आरबीडी
फर्स्ट ग्रेड के लिए आ रही है, 150 के लगभग पेज है। माथुरिया में से पढ़ सकते हैं अगर इसमें भी आपको मदद नहीं मिल रही। मैथ का कोई आपके आसपास कोई स्टूडेंट रहता हो जो मैथ का है, उससे भी आप कुछ टॉपिक्स समझ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहे तो आरबीडी और माथुरिया ले लें, और फिर उसके बाद उसमें से टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे वो आप किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं जो जिसका मैथ बैकग्राउंड है। हिंदी के लिए राघव प्रकाश ले ले या 9 से 12 का व्याकरण ले लें। विज्ञान के लिए आपको बता दिया 9वीं 10वीं की पुस्तक, दोनों पुस्तकें खरीद लें, उसमें से टॉपिकों को टिक करके पूछ लें, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। या लक्ष्य या पनोरमा में जो दे रखा होगा आप एक गाइड खरीदेंगे, उस गाइड में से भी कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान और भूगोल के लिए नाथ ले लें। मेरे को सब पुस्तकों की बात करें तो नाथ में से पढ़ लें, या फिर अगर आपके पास लक्ष्य या पनोरमा की पुस्तक है तो पॉलिटिकल और विज्ञान उसमें से भी पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए अभी अभी मैं कहूँगा अभी के लिए आपको भूगोल को छोड़ देना चाहिए, बाद में देखना चाहिए। और इंग्लिश और भूगोल और राजनीति विज्ञान दोनों की एक कंबाइंड पुस्तक नाथ की आती है फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसमें राजनीति विज्ञान और भूगोल दिया हुआ होता है। तो दोस्तों उसकी नाथ की अलग से पुस्तक आती है। और इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कोई भी अच्छी पुस्तक ले लें जिसमें आपके ग्रामर के नियम आपको समझ में आ जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन से को सोल्व कर लें। तो दोस्तों ये हुआ 75 क्वेश्चन आने हैं पहले पेपर में। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ पहला पेपर स्टूडेंट्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों पहले पेपर में अगर आपका स्कोर 45 आपका आप पहले पेपर में, दोस्तों अपन अब थोड़ी सी बातें और करेंगे। दोस्तों फर्स्ट पेपर में दोस्तों 40 से कम क्वेश्चन है ना, 40 से अगर कम क्वेश्चन आप 75 में से टोटल कितने का है 75 क्वेश्चन आएंगे। 40 से अगर कम हो रहे हैं क्वेश्चन आपके कम हो रहे हैं तो दोस्तों आप कंपटीशन में नहीं रहेंगे। अगर आपको 40 से अधिक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप 40 से अधिक क्वेश्चंस कर पा रहे हैं सही, तभी आप कंपटीशन में रहेंगे। और दोस्तों 40 क्वेश्चन करना फर्स्ट पेपर में क्या नहीं है, आसान नहीं है। अभी से आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी होगी। मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले कोई एग्जाम होगा वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होगा। उसके बाद मेरे को लग रहा है सेकंड ग्रेड का एग्जाम आएगा। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान में अभी इंतजार करना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि 2.5 से 3 साल का समय लगेगा थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए। तो तृतीय श्रेणी की तो अभी सोचने की आवश्यकता है नहीं। जो थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं वो अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं आराम से धीरे धीरे। टीचिंग लाइन में यही जॉब है। इसके अलावा राजस्थान में मैं तो कहूंगा सामान्यतः आपके लिए एक पशु परिचर का ऑप्शन है, जूनियर अकाउंटेंट और संगणक का ऑप्शन है, जूनियर अकाउंटेंट संगणक का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें सीईटी लगी हुई है जूनियर अकाउंटेंट में। जिन्होंने सीईटी में 90 के आसपास सही हो रहे हैं उन्हीं को मेरे हिसाब से अवसर मिलने वाला है। तो दोस्तों क्योंकि 15 गुना ही पास करेंगे सीईटी के अंदर, तो दोस्तों ये स्थिति है। तो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, और 40 से प्लस आप जितने भी क्वेश्चन कर पाओगे, 40 से प्लस जितने भी क्वेश्चन कर पाओगे, मान लीजिए 45 क्वेश्चन किए तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, प्लस पॉइंट रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। पुस्तक सूची का लिए मैंने मार्गदर्शन किया है। दोस्तों धन्यवाद। अब एक सूचना मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोस्तों मैंने आपको जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उनको दोस्तों मैंने JFNDR करवा दिया है, समझा दिया है। मेरे हिसाब से मेरे से अच्छा JFNDR किसी ने नहीं समझा रखा होगा, यह मेरा विश्वास है। और ये विश्वास है और ये आप सबको लग भी रहा होगा जिन्होंने JFNDR पढ़ा है, RSR पढ़ा है, मेरे से समझा मैंने अच्छा रखा है। लेकिन मैंने हो सकता है कुछ पुस्तकों में अपडेटेड हो, JFNDR और RSR आपके लिए कुछ अपडेटेड उपलब्ध हो, लेकिन मैंने पढ़ाया था उस टाइम, पढ़ाया था 1 साल पहले पढ़ाया था। तो दोस्तों मेरे नोट्स में हो सकता है कुछ छोटे मोटे अपडेट्स की कमी हो सकती है RSR JFNDR में। तो वो आप कोई भी गाइड से मिला लें, और आपको कोई गाइड में अच्छी लाइन मिल रही है तो वो लाइन मेरी नोट्स में ही इंक्लूड कर लें, तो ये हो जाएगा आपका। और मैंने आपको ऑडिटिंग अंकेक्षण भी कंप्लीट करा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करा दिए अंकेक्षण के, RSR JFNDR भी करा दिया मैंने। 3
सेकंड पेपर के जूनियर अकाउंटेंट के 3 सब्जेक्ट मैंने करवा दिए, आपको निःशुल्क करवाए हैं। चौथा सब्जेक्ट अपन जल्दी ही 2-4 दिन में प्रारंभ करेंगे और दीपावली की छुट्टियों के अंदर अपन बिजनेस मेथड, व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित जो बिजनेस मेथड के अपने टॉपिक है, व्यवसाय पद्धति से संबंधित जो टॉपिक शामिल है 25 क्वेश्चन के जूनियर अकाउंटेंट में, वो अपन दीपावली की छुट्टियों में करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने जो फर्स्ट पेपर के लिए आपका मार्गदर्शन किया है, ये मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा निःशुल्क मार्गदर्शन करने की। धन्यवाद दोस्तों।